Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with मीनाक्षी। आज हम विस्टास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है द थर्ड लेवल। और ये जो थर्ड लेवल है इसका ये पार्ट 1 है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसके ऑथर हैं वो है हमारे जैक फिने। तो चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड Hartford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. सबसे पहले हम जान लेते हैं यहाँ पे ये जो 4 स्टेशन के नाम दिए, ये जो न्यूयॉर्क है वहाँ के 4 स्टेशंस के यहाँ पे नाम दे रखे हैं। पहला है न्यूयॉर्क सेंट्रल, दूसरा है न्यूयॉर्क, तीसरा है न्यू हेवन एंड फोर्थ वन इज़ हैकफोर्ड रेल रोड्स। अब उसमें यहाँ पे एक एडियम दिया हुआ है, स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल। जैसे जब हम कभी भी कोर्ट में जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि भाई हम यहाँ पे गीता की कसम खा के कहते हैं कि जो भी कहेंगे सच कहेंगे। तो यहाँ पे भी इसमें बोला गया है स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल, मतलब वो अपने टाइम टेबल की कसम खा के कहते हैं कि यहाँ पे दैट देयर आर ओनली टू। बाकी लोग क्या कहते हैं कि यहाँ बस 2 ही हैं, लेकिन वो क्या बोलता है, आई से देयर आर 3। अब हमें ये नहीं पता कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, अब हम आगे जानेंगे। बिकॉज आई हैव बीन गो ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड स्टेशन। अब यहाँ पे जो न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड स्टेशन है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो मेन जो वो होता है यहाँ का जो ऑथर है वो क्या कहता है कि बाकी लोगों का कहना है कि यहाँ पे बस 2 ही स्टेशन है, लेकिन मेरा क्या कहना है कि यहाँ पे 3 स्टेशन है, क्योंकि मैं जा चुका हूँ, मैं थर्ड लेवल पे जा चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। हाँ, मुझे पता है कि जब मैं आपको ये बताऊँगा तो आप बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाओगे कि भाई ये क्या बोल रहा है, क्योंकि और किसी ने नहीं देखा था ये। आई टॉक टू अ साइक्रेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। इसीलिए मैंने अपने जो मेरा एक फ्रेंड है साइक्रिस्ट, उसको मैंने बुलाया है। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एंड ग्रैंड स्टेशन। उसने उसे सारी बातें बताई उस थर्ड लेवल के बारे में, उस ग्रैंड स्टेशन के बारे में। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। वेकिंग ड्रीम का मतलब क्या होता है, जो जैसे हम खुले में सपने देखते हैं ना कभी कभी, वो तो वो क्या कहता है कि तुम खुले में सपने देख रहे हो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। वो जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि तुम खुश नहीं हो, इसीलिए तुम मतलब ऐसे ऐसे ड्रीम्स देख रहे हो। दैट मेक माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। उसकी वाइफ गुस्सा हो गई, उसकी वाइफ को लगा कि वो उसके साथ खुश नहीं है इसीलिए। But he explained that the modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it, and that I just want to escape. Escape का मतलब क्या होता है, भाग जाना। अब वो उसको एक्सप्लेन करता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे खुश नहीं है, इसका मतलब ये है कि आज की जो हमारी जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, मतलब कोई भी सेफ नहीं है। अब वो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, वॉर का हो सकता है, तो उसे फियर, वॉर, वरी ये सारी चीज़ें उसे सता रही थी। तो ये रीज़न हो सकता है कि जिसके कारण तुम यहाँ से स्केप करने में मतलब यहाँ से भागने की सोच रहे हो। वेल हु डजंट, वो बोलेगा कौन स्केप नहीं करेगा, कौन भाई अब ऐसी लाइफ से भागना नहीं चाहेगा। एवरीबडी आई नो वॉन्ट टू स्केप but they do not wander down into any third level at Grand Central Station. उसने कहा कि हर कोई यहाँ से भागना चाहता है। वेंगर का मतलब क्या होता है, वेंगर का मतलब होता है कि इधर उधर घूमना। उसने कहा कि हर कोई भागना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो थर्ड लेवल पे पहुँच जाए ग्रैंड स्टेशन के, जो कि और लोगों को लगता है कि है ही नहीं। बट That's the reason he said and my friends all agree. लेकिन उन्हें क्या लगता है, उन्हें तो भाई यही लगता है कि ये सब जो है वो अपनी लाइफ से एस्केप करने के लिए ये कर रहा है। उसे भी लगता है और उसके दोस्तों को भी लगता है।
साइकिस्ट को। एवरीथिंग पॉइंट टू इट, दे क्लेम। उन्होंने कहा कि तू अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें ये जो कर रहा है, ये इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि तू अपनी लाइफ से भागना चाहता है। अब वो क्या ऐसे काम करता है जिससे हम कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ से भागना चाहता है? तो सबसे पहले जो है माई स्टैम्प कलेक्शन, कि वो जो पुरानी पुरानी चीज़ें इकट्ठा करता था ना, उसके अकॉर्डिंग ये लगता था कि भाई वो इस लाइफ को छोड़कर पुरानी लाइफ में जाना चाहता है। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। तो वो कहता है चलो मान लिया कि मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ और हो सकता है कि मैं यहाँ पे खुश ना हूँ, लेकिन जो उसके ग्रैंडफादर है वो क्यों ऐसा करना चाहता है? उनके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी और मैंने ये चीज़ उन्हीं से सीखी थी। दे वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। फ्रॉम ऑल आई हियर and he started my collection. It is a nice collection, 2 blocks of 4, practically every US issue, first day covers and so on. अब यहाँ पे उस जो वो स्टैम्प कलेक्शन है इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है कि ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन होता है। और उसके जो दादा थे ना, ग्रैंडफादर, वो इसे 4 ब्लॉक्स, मतलब एक स्टैम्प के वो 4 ब्लॉक्स रखते थे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे। उसने बोला और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वो भी ऐसा करते थे, मतलब उन्हें भी कोई प्रॉब्लम थी। एनीवे, हियर व्हाट हैपन एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो बताता है कि क्या क्या उसके साथ हुआ। तो अब स्टार्ट होती है यहाँ से। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस। वो कहता है समर का टाइम था और मैं काम करके बहुत लेट आ रहा था। I was in a hurry to get uptown to my apartment. वो कहता है मैं सोच रहा था कि भाई जो ऊपर का जो इलाका है मैं वहाँ से जल्दी से जाऊँ और कहाँ पहुँच जाऊँ, अपने घर में पहुँच जाऊँ। So I decided to take the subway. सबवे का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ मेट्रोज होती है वैसे वहाँ पे मेट्रो को क्या बोलते हैं? सबवे। तो वो सोचता है कि भाई वो सबवे से चले जाए फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल जो स्टेशन है वहाँ से वो चला जाए। बिकॉज इट्स फास्टर देन बस, क्योंकि वो बस से ज़्यादा तेज चलती है इसीलिए। नाउ आई डू नॉट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। आई एम जस्ट ऑर्डिनरी गाय, मतलब मैं एक भाई सिंपल सा आदमी हूँ। मेरा नाम क्या है? अब इसका नाम बताया जा रहा है यहाँ पे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है चार्ली। 31 ईयर्स ओल्ड। अब वो बताता है कि वो 31 साल का है। एंड आई वॉज वियरिंग अ 10 गैरबेगाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विथ अ फैंसी बैंड। वो कहता है कि उसने एक लंबा सा सूट पहना जैसे कि पुराने टाइम पे पहनते थे। ये जो स्टोरी है ये भी पुराने टाइम की है, ये अभी की स्टोरी नहीं है। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और वो एक हैट पहनता है जो कि कॉर्नर से मुड़ी होती है, विथ अ फैंसी बैंक, और उसके यहाँ पे जो बीच बीच में ये जो गोल में एक वो होता है बैंक टाइप का, वो लगा रखा था। आई पास अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। वो कह रहा था कि मेरे सामने से बहुत सारे ऐसे लोग गुजर रहे थे जो कि मेरे जैसे थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राई टू escape फ्रॉम एनीथिंग। अब वो यहाँ पे बता रहा है कि अभी मैं इन सब चीज़ों से भागना नहीं चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर सामने आया, लुइजा, जो कि उसकी वाइफ थी। वो कहती है कि मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी वाइफ लुइजा के पास। आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंड्रेबिल्ट एवेन्यू एंड वेन गो डाउन स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। वो कहता है कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए कौन से रास्ते से जाता हूँ? वेंड्रेबिल्ट एवेन्यू से। और उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाता है? फर्स्ट लेवल पे। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक 20th सेंचुरी। मतलब वो जो सिनेरियो था वो ऐसा लग रहा था जैसे 20th सेंचुरी का था। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। उसके बाद वो दूसरी फ्लाइट के पास जाता है, और वो कहाँ जाता है उसके लिए? सेकेंड लेवल के पास।
where the suburban trains leave from, ducked into an arched doorway heading from subway and got lost. उसके बाद क्या बोला गया है कि जो सेकंड लेवल की जो ट्रेन होती है वो चली जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसे एक आर्क डोरवे, क्या होता है जब हम मैथ्स में आर्क बनाते हैं तो उसका शेप कैसा होता है, अलग ही होता है। तो वो उसी तरह का डोरवे था और उसमें से वो झुक के गया ताकि उसका जो सर है वो लगे ना। हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, दैट इजी टू डू। उसने कहा कि भाई ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में खोना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये कोई एक मुश्किल बात नहीं है। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम। वो कहता है कि मैं यहाँ पे 100 बार खो चुका हूँ, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवे। वो कहता है लेकिन हर बार मैं किसी एक नए रास्ते, नए दरवाजे से आ जाता हूँ। एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल। वो क्या बताता है कि एक बार मैं एक बहुत दूरी पर आया, उसके बाद वो एक रोजवेल्ट होटल में पहुंच गया। अनदर टाइम आई केम अप इन अ ऑफिस बिल्डिंग 4-6 स्ट्रीट 3 ब्लॉक्स अवे। उसके बाद जब वो अगली बार आता है तो वो एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है जो कि 3 ब्लॉक्स दूर रहती है उससे। सम टाइम आई थिंक ग्रैंड स्टेशन इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। वो कहते हैं कि जो ग्रैंड स्टेशन है ना वो एकदम एक ट्री की तरह, जैसे एक ट्री होती है वो जहाँ उसकी ब्रांचेस जाती है वो वहाँ तक पूरी फैल जाती है, तो वैसे ये जो ग्रैंड स्टेशन है वो भी इसी तरह है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर स्टेयर केस लाइक रूट्स, बताया ना मैंने भी। There's probably a long tunnel that nobody knows feeling its way under the city right now. उन्होंने कहा कि शायद यहाँ पे कुछ नया बन रहा हो और जिसके बारे में किसी को पता ही ना हो कि यहाँ पे कुछ बन रहा है। On its way of time square and maybe another to Central Park maybe because so many people through the year Grand Station has been exit. वो कहते हैं कि भाई ग्रैंड स्टेशन जो जगह है वो है ही ऐसी जगह कि भाई यहाँ पे बहुत सारे एग्जिट गेट है, अ वे ऑफ स्पेस, और यहाँ पे कोई भी भाग सकता है, मतलब यहाँ पे रास्ता दिया गया है। मे बी दैट्स हाउ टनल आई गॉट इनटू बट आई नेवर टोल्ड माई साइक्लिस्ट फ्रेंड अबाउट द आइडिया। वो कहता है यहाँ से कोई अपनी लाइफ में मतलब जिसे जाना है वो जा सकता है, लेकिन वो उसके बाद कहता है कि मैं ये बात अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा। द कॉरिडोर आई वॉज बिगन इन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। वो क्या कहता है, वो उसके बाद वो वहाँ से लेफ्ट मुड़ता है और एकदम ढलान की तरफ जो होता है वो वहाँ से वो चला जाता है, रास्ता होता है। एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। उसे लगता है कि वो गलत जगह आ गया लेकिन फिर भी वो चलता रहता है। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप एंड आई डिड नॉट पास अ साउंड। वो कहता है कि वो जो जगह है मतलब वहाँ पे उसे बस अपनी खुद की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है पैरों की, और आई डिड नॉट पास अ साउंड, और वहाँ पे उसे कोई भी मतलब आदमी नहीं दिखता। देन आई हियर दैट सॉर्ट ऑफ होलो रोर अ हैक दैट मीन्स ओपन स्पेस। उसके बाद जब हम किसी नए रास्ते में आते तो आवाज़ें आती है, तो उसे भी कुछ आवाज़ें आई जिससे उसे लगा कि भाई अब कोई नई जगह आने वाली है। एंड पीपल टॉकिंग, और वहाँ पे लोग बातें कर रहे थे, शोर मतलब नॉइस था वहाँ पे। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट एंड स्टेयर केम आउट। उसके बाद वो एक छोटे से रास्ते की तरफ जाता है, वहाँ पे उसे स्टेयर से जाता है और वहाँ पे उसे क्या मिलता है, केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड स्टेशन। तीसरा लेवल मिलता है ग्रैंड स्टेशन का। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन सेकेंड लेवल। उसे एक मोमेंट के लिए लगा कि भाई वो फिर से सेकेंड लेवल में आ गया, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर। अब वहाँ पे क्या क्या चीज़ अलग थी, वो देखता है कि भाई यहाँ की जो रूम है ये तो सेकेंड लेवल से छोटे हैं। There was a fewer ticket windows and train gates and the information booth in the center was wood and old looking. और वहाँ पे जो एक टिकट का जो काउंटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना था और वो लकड़ी का बना हुआ था और वो सेंटर में था।
एंड द मेन इन द बुक वोर अ ग्रीन आई शेड। उसके बाद उन्होंने मतलब थोड़ी अजीब तरीके से ड्रेसअप किया था, ग्रीन आई शेड पहनी हुई थी। मतलब उस टाइम पे तो लाइट नहीं, मतलब लाइट फ्लिकरिंग कर रही थी तो उससे बचने के लिए। एंड लॉन्ग बैक स्लिप, और उनके कपड़ों में भी अंतर था, मतलब उन्होंने थोड़े पुराने ज़माने के कपड़े पहने थे। द लाइट्स वर डिम एंड शोक फ्लिकरिंग, और जो वहाँ की जो लाइट थी वो भी बहुत काफ़ी ज़्यादा डिम थी और फ्लिकरिंग, मतलब बार बार जल बुझ रही थी। देन आई सॉ वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। उसे पता चलता है कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैस की लाइट की जो फ्लेम होती है वो जल रही थी, इसीलिए। तो जो हमारी आज की वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो। थैंक यू।